राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दरभंगा में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीति की गरिमा को तार तार कर दिया, जिसने गंभीर सवाल पैदा कर दिया कि आखिर राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल अभद्र भाषा के लिए कैसे किया जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौज कैसे किया जा सकता है। जी हां, ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बिहार के दरभंगा से सामने आई है। इन तस्वीरों में मैं वो आवाज जो इस्तेमाल किया गया है, जो नारेबाजी की गई है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। इसलिए नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री को अभद्र गालियां दी जा रही हैं। ऐसी गालियां दी जा रही हैं जो शायद राजनीति की मर्यादा और राजनीति की गरिमा को तार तार करती हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी भी कभी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को मां और बहन की गालियां दी जा रही। ये जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कई तरह से सवाल खड़े करती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे लेकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली को यूथ कांग्रेस के नौशाद ने आयोजित करवाया था। अब आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस का ये कार्यक्रम था। इसी दौरान ये घटना घटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनके खिलाफ मंच से ही उन्हें गालियां दी गई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम दरभंगा के अतरेल में हुआ था और ये राहुल गांधी की रैली के दौरान ये घटना हुई है और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है। खैर, ये जब पूरा घटना सामने आया है उसके बाद से यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने माफी मांग ली है और उनका तर्क यह है कि जब ये पूरी वारदात हुई तब वो मंच पर मौजूद नहीं थे और वो वहां से निकल गए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया सामने आई है और राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और अस्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। कांग्रेस के मन से इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करना और मोदी जी को बदनाम करना इनका धर्म है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा देश का अपमान है। राहुल गांधी अपने आप को राजकुमार समझते हैं, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो अब इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहन गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि रोहन गुप्ता पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब गाली की दुकान बन चुकी है। दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहना यह उनकी असली मानसिकता दिखाता है। जनता के सामने अपनी गिरती साख और असफलताओं को छुपाने के लिए ये नेता अब सीधे सीधे गालियों पर उतर आए हैं। यह इंडी गठबंधन की नीच सोच और लोकतंत्र के प्रति अपमान की पूरी तस्वीर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब इस पूरे मसले को लेकर हमला बोला तो अब यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। नौशाद का कहना है कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी के काफिले के साथ वो आगे निकल गया था। इसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए उसने अब माफी मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मंच पर वो लोग कैसे पहुंच गए थे, वो कौन बाहरी लोग थे। इसका जवाब अब कांग्रेस को देना होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सीधे तौर पर गालियों का इस्तेमाल किया गया है जो राजनीतिक मर्यादा को तार तार करती है। आपको बता दें कि नौशाद का अब जो वीडियो सामने आया उसमें वो कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता है। जिस